5.1 Class 9th NCERT question first. The cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation into variable to represent this statement. अब हमारे पास यहां से लेकर यहां तक एक स्टेटमेंट दी गई है। अब कह रहा है इस स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन में बना दो। ठीक है, क्या कह रहा है? राइट अ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट में हमें क्या बात कर रहा है कि नोटबुक की कोई कॉस्ट है और पेन की कॉस्ट है। तो सबसे पहले इन दोनों की कॉस्ट को हम लोग लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट करेंगे यहां पर लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक नोटबुक की कॉस्ट को हम लोग लेट कर लेते हैं x। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग लेट कर लेंगे कॉस्ट किसकी? पेन की। लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन, तो पेन की कॉस्ट को हम लोग लेट कर लेते हैं y। ठीक है, तो इसमें अलग अलग दो वेरिएबल हो गए। अब यहां पर क्या कह रहा है? द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। मतलब जो हमारा नोटबुक की कॉस्ट है वो इक्वल बराबर कितने? ट्वाइस ऑफ अ पेन के बराबर है। मतलब हमने लेट किया हुआ है x किसको? नोटबुक को, इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ अ पेन। ट्वाइस हमारा क्या है? पेन है, तो पेन को हमने लेट किया है y, तो यहाँ पर 2y कर दिया। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन में बनाएंगे। कैसे? यहाँ पर लिखा हुआ है 2y, वो भी इक्वल के इस साइड है। अब इसको उठा के हम लोग इस साइड ले आएंगे, मतलब x के पास। तो जहां पर प्लस का यहाँ पर आ जाएगा तो माइनस 2y हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 0। अब यही हमारी इक्वेशन बन गई। क्या बन गई? इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल क्या? एक वेरिएबल ये x हो गया, दूसरा वेरिएबल होगा y। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 इज द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इज द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इन टू वेरिएबल। समझ गए? और ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म दिस एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a B एंड C इन ईच केस। मतलब इसमें जितने भी केस दिए हुए हैं सब में हमें एक ही काम करना है। देखो सबसे पहले हमें अपनी इक्वेशन को इसके अकॉर्डिंग बनाना है। ठीक है, ये क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी, इसके अकॉर्डिंग बनाना है। फिर इससे हमें फाइंड क्या करना है? a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू, बस इतना करना है। और ये इतना इजी क्वेश्चन है कि देखना मजा आ जाएगा करते ही। अब इसका ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35 और यहाँ पर बार लगा। ठीक है, बार का मतलब तो जानते होगे ना, जब भी बार लग जाता है किसी नंबर के ऊपर, इसका मतलब ये हो जाता है कि ये वो रिपीट होता जा रहा है, बार बार क्या होता जा रहा है? रिपीट होता जा रहा है वो नंबर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, हमें इस तरह बनाना है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, अच्छे समझ में आएगा। ax ये a है, x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब जो ये c है यहां पर तो है नहीं, तो हम लोग इसको ऐसे ही लिख सकते हैं 2x प्लस 3y और इसको उठाएंगे इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 9.35 और यहां पर बार लगा दो, इक्वल्स टू यहां पर हो जाएगा 0। अब देखो, अब ये तुम्हें जो इक्वेशन है ना ये बिल्कुल इस तरह दिख रही। देखो ax हो गया, ये by हो गया, मतलब ये b और a का मतलब ये हुआ कोई भी नंबर कांस्टेंट। ठीक है, और ये तो वेरिएबल है एक्स वाई और ये c, ये भी एक कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो ये तो तुम्हें दिख गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू को लिखना है। ठीक है, तो कंपेयर विथ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब हम लोग a b c की वैल्यू लिखेंगे। अब यहां पर देखो क्या है? a। ठीक है, मतलब ये a है। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या होगी? 2, तो हमने लिख दिया a इक्वल्स टू 2। यहां पर है b की जगह पे क्या लिखा है? 3, तो b की इक्वल्स टू हम लोग 3 कर देंगे। अब ये है c। ठीक है, तो c हमारे पास आ गया, क्या c आ गया हमारे पास 9.35 और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ है, तो यहाँ पर बार लिख देंगे, बस खत्म। ये हो गया हमारा आंसर। कितना इजी है। यहाँ पर माइनस 9.35 और बार है। ठीक है, तो c में भी हम लोग यहाँ पर माइनस ही लगाएंगे। ठीक है, ये चीज याद रखना, जिसके आगे माइनस होगा वो जरूर लगाना। अब हम लोग इसी का दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरा पार्ट भी सेम बिल्कुल इसी की तरह है। ठीक है, तो देखो बहुत इजी है ये क्वेश्चन तुम्हारे। ये अब इसी का सेकंड पार्ट है। अब इसमें हमारे पास गिवन है x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10। अब इसको हमें फिर से कंपेयर किसके साथ करना है? ax, ठीक है, प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू क्या करना है? 0 सर। ठीक है,
अब यहाँ पर देखो हमारे पास सिर्फ क्या है, x है, तो ये जो वेरिएबल है ना, ये किसी के साथ तो मल्टीप्लाई में ही होगा, मतलब x है तो x 1 के साथ मल्टीप्लाई में होगा, तभी तो यहाँ पर सिर्फ x हो सकता है। x इंटू 1 करो तो x ही आएगा, तो इसका मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स, माइनस इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 1/5, और यहाँ पर y -10, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब इसको ध्यान से देखो, x के साथ a है, मतलब x के साथ ये a है, a हमारा हो गया 1, a को लिख दिया हमने 1, और यहाँ पर क्या है, y के साथ b, y के साथ b, तो हमने b को लिख दिया 1/5। अब देखो 1/5 हमारा माइनस का ना, तो यहाँ पर हमें माइनस भी लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो। और यहाँ पर है हमारा c, तो c को हमने सिर्फ कैसे लिख दिया, -10, बस ये हो गया हमारा 2 का आंसर। अब इसी तरह हम लोग इसी का तीसरा पार्ट करेंगे। अब इसी के तीसरे पार्ट में देखो यहाँ पर दिया -2x + 3y = 0। तो सबसे पहले इसको हम लोग देखो, जो 6 है ना वो इक्वल के साइड है, यहाँ पर उठा के ले आएंगे, तो ये 2x हो जाएगा प्लस 3y हो गया, और ये दो प्लस का यहाँ आ जाएगा तो -6 हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग कंपेयर कर देंगे ax + by + c = 0, ठीक है, इसके साथ। तो अब ध्यान से देखो, x के साथ a है, मतलब x के साथ a है ये, तो हम लोग a को बोल देंगे ये है -2, ठीक है, और b को लिख देंगे क्या, 3, और c को हम लोग लिखेंगे -6, और ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब इसी का फोर्थ पार्ट देखो। अब इसी के फोर्थ पार्ट में हमारे पास है क्वेश्चन x = 3y, ठीक है, तो 3y को उठाओ और यहाँ पर ले आओ, तो ये x हो जाएगा, और ये देखो प्लस का यहाँ आ जाएगा तो -3y हो जाएगा। अब इक्वल्स टू क्या बचेगा, 0। अगर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ ax + by + c के साथ, तो यहाँ पर हमारा c मिसिंग है, c नहीं है। अब देखो c जब मिसिंग होता है तो हम लोग उस जगह पे 0 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, 0। तो x - 3y + 0 कर दो इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको कंपेयर कर दो तो a हमारा मिल जाएगा 1, a हो जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि x के साथ 1 होगा मल्टीप्लाई में, जो दिखता ही नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाता है। और b की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं -3, ठीक है, -3 कर दियो, और c की जगह पे लिख दो 0, बस इतना कर दो और ये हो जाएगा हमारा आंसर। 5 में हमारे पास है 2x = -5y, ठीक है, तो यहाँ पर देखो 5y है माइनस का, इक्वल के सेट ले आओ तो ये प्लस का हो जाएगा, तो देखो 2x - 5y, ठीक है, इक्वल टू कर दो 0। अब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, ax + by और +c = 0। अब यहाँ पर c मिसिंग है, देखो c मिसिंग होता है, जो भी मिसिंग होता है उसी जगह पे 0 पुट कर दो बस। तो यहाँ पर 2x करो -5y और यहाँ पर +0 = 0, ओके। अब देखो इससे कंपेयर करो और a, b और c की वैल्यू ले आओ, तो a हमारा यहाँ पर क्या हो गया, 2, तो यहाँ पर लिख दिया 2, और b हमारे पास हो गया यहाँ पर 5 माइनस का वो भी, और c हो जाएगा हमारा फिर से 0, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसी का तो 6th क्वेश्चन में देखो, 6 में है 3x + 2, यहाँ पर है 3x + 2। अब तुम इसको इससे कंपेयर करोगे ax + by + c से = 0, तो यहाँ पर तुम्हें by मतलब b पार्ट, ये पोर्शन तुम्हें, ये टर्म तुम्हें मिसिंग मिलेगा, तो इसकी जगह पे तुम अब 0 रखना, इसकी जगह पे रखना, क्योंकि यहाँ पर देखो ax है और यहाँ पर देखो c है, ठीक है, और यहाँ पर ये नहीं है, b नहीं है, तो यहाँ पर इसकी जगह 0 लिखो, तो यहाँ लिखो 3x, ठीक है, और यहाँ पर +0y कर दो और +2 कर दो = 0। देखो 0y का मतलब ये हो गया कि 0 के साथ किसी भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, तो तुम सिर्फ यहाँ पर 0 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। तो इससे क्या हुआ कि a तुम्हारा 3 आ गया और b तुम्हारा आ गया 0, b = 0, और c आ गया तुम्हारे पास 2, और ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में हमारे पास y -2 है, फिर से वही चीज इसमें आ गया, y -2 आ गया, मतलब इस बार हमारे पास x नहीं है, x नहीं तो x की जगह पे क्या करते हैं, 0 लिख देते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 0x, ठीक है, या फिर सिर्फ 0 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस y -2 = 0। अब देखो यहाँ पर x है ना हमारा, अगर तुम इसको इससे कंपेयर करोगे तुम्हें x a है, मतलब कि x a है, तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास 0 मिल जाएगी, और b की वैल्यू तुम्हें क्या मिलेगी, 1, क्योंकि y के साथ क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई में होगा, और यहाँ पर c हमारे पास होगा -2, और यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 5 - 2x, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ लिखा है 5 को ऐसे लिखो दो, ठीक है, यहाँ पर है 2x है, तो ये -2x कर दिया हमने,
इक्वल्स टू 0 हो गया। यहाँ पर फिर से y मिसिंग है। y मिसिंग होता है तो हम लोग क्या करते हैं, y की जगह पे अब 0 लिख देते हैं, मतलब जो भी मिसिंग होता है ना वहां पर 0 कर देते हैं। तो इसको अरेंज करके लिखते हैं, पहले x लिखते हैं, तो x क्या है हमारा 2x, ठीक है। फिर y है तो y की जगह पे हम लोग सिर्फ 0 लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्लस का 5, प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब इसको कंपेयर किससे करोगे, ax से प्लस by और प्लस c इक्वल्स टू 0 से। तो इसे जब कंपेयर करोगे तब तुम्हें a की वैल्यू मिल जाएगी -2, ठीक है, और b की वैल्यू मिल जाएगी 0 और c की वैल्यू मिल जाएगी 5, और ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। आज की सभा हमारी यही समाप्त होती हुई, एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो या फिर ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई है तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके हमें जरूर बताओ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है, ताकि आपको इस तरह के सारे सोल्यूशन मिलते रहे। और दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलना। अब हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 4.2 में।